हेड है अभी सही है। ये टेल है, 2 टेल है। पहला ही मैच और रियली इंटरेस्ट। टॉस जीत के हम लोगों ने पहली बैटिंग का फैसला किया क्योंकि बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी हमारे पास, अच्छा लाइनअप था पूरा। और नवाज बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, काफ़ी 5-7 मैचेस से उसके बहुत ही अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। मैन ऑफ द मैच भी रहा और ये उसने उठता हुआ शॉट खेला ग्राउंड से पहली बाउंड्री यहाँ पे। इससे पता चल रहा था कि हम लोग की ओपनिंग सेटअप अगर अच्छा बनता, एक और बॉल बाउंड्री से बाहर दूसरे ओवर में, और ये भी 6 रन। रब नवाज का ये बॉल टॉप एज लगा, पीछे मारियो के हाथ में बॉल और ये कैच ड्रॉप, और इसी के साथ हम 2 रन बनाए यहाँ पर। और मुझे लग रहा था कि रब नवाज और एक और उठता हुआ शॉट ग्राउंड से बाहर, ये भी 6। बहुत ही अच्छा रब नवाज ने स्टार्टअप लगा दिया था और लग रहा था कि हम लोग स्टार्ट में कोई 60-70 की पार्टनरशिप लगा देंगे दोनों, और यही दोनों। लेकिन उस टाइम पे ये टॉप एज लगा उसका 2.2 ओवर के अंदर, और ये 26 पे पहले विकेट गिरी रब नवाज की। दिपेश की बॉल पर बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की दिपेश ने, बड़ा नपतुल अंदाज से उसको कैप्चर किया। आने वाले प्लेयर सौरभ और मैंने पहले भी एक दफ़ा ओपन कर चुके हैं जिंदाल के, और इस टाइम पे मैं बोल्ड हुआ, प्रेशर बन गया था। 3 बॉलें मैंने मिस की थी, तेज़ खेलने के लिए गया, 28 रन पे दूसरी विकेट गई और टीम पे प्रेशर बढ़ता हुआ। मुदस्सिर बहुत ही अच्छे बॉलर, और उसने फरहान को कैप्चर किया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये विकेट ली उसने। फरहान 1 रन बनाकर 5 बॉलें खेली, 33 पे तीसरी विकेट गई। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी एलएस स्कॉर्पियन, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल बैलेंस्ड उनकी बॉलिंग थी, और ये इमरान बॉलिंग कर रहे थे। और ये ड्रॉप हुआ कैच फरहान, ये हसीब को एक ज़बरदस्त चांस मिला, लेकिन अगले ही ओवर में मुदस्सिर ने किंग स्विंग अंदर लेके आया, बॉल बोल्ड कर दिया हसीब को। चौथी विकेट गई 40 रन पे 6.1। लीग का पहला मैच एसपीएल के लिए इम्पोर्टेंट मैच है, लेकिन बैटिंग लाइन क्लॉप्स करती हुई नज़र आई। नूर आए बहुत एतमाद से खेल रहे थे, उसी वक्त मुदस्सिर ने, ज़बरदस्त बैट्समैन है सौरभ, उसका कैच करवाया कीपर को, और इस तरीके से मैच बिल्कुल हाथ से निकलता हुआ 6.3 45 पे 5 बैटिंग करने के लिए आए। रोहित काले बहुत ही समझदार बैट्समैन है, ये दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग को संभालने की कोशिश की, क्योंकि एकदम से आपके 5 विकेटें जा चुकी थी। दोनों ने प्लान किया कि हम लोग, और ये ज़बरदस्त उठता हुआ छक्का है नूर का, स्ट्रॉन्ग हिटिंग करते हैं। नहर है बॉलिंग पे, बहुत परेशान करते हैं अच्छे से अच्छे बैट्समैन को, बहुत ही अच्छा टर्न है इनके पास। 119 खेलते हैं यूए की तरफ से, और ये उठता हुआ शॉट नूर का, ये भी ग्राउंड से बाहर 6 रन। नहर को अंदाज़ा हो गया था कि ये इसको अगर आउट नहीं किया तो ये मैच ले जाएगा नूर, और वो उसको फंसा के खिलाना चाह रहा था। और ये बॉल क्या ज़बरदस्त टॉप एज लगवाया है बैट्समैन का, और ये हाथों में खुद जाके भागते हुए कैच पकड़ा, और नूर की ये विकेट हम सब डग आउट में कह रहे थे इससे अच्छा मारते हुए आउट हो जाता तो इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन वो बॉल स्टॉप करने के चक्कर में बल्ले का टॉप एज लगा और उसके बाद रोहित का उठता हुआ शॉट 6। रोहित बहुत ही कमाल अंदाज में खेला है, बहुत ज़बरदस्त इनिंग बिल्ड की इसने, और बड़ा आराम से उसके साथ दिया सैंडी और रोहित पार्टनरशिप को लेके चले। 6 आउट हुए थे 60 रन के ऊपर, बड़ा ही मुश्किल मरहला था इस टाइम पे। इन दोनों प्लेयर्स ने बहुत समझदारी की, और ये कैच कीपर के हाथ से निकला उन्हें की बॉल। उसके बाद ये सैंडी और साथ में रोहित का ज़बरदस्त शॉट, और ये 4 रन। रोहित की कमाल बैटिंग नज़र आ रही थी, जहाँ पे पूरी टीम जो बाहर नीचे लगी हुई थी वहाँ पर इसने पूरी को, और ये उठता हुआ शॉट बाउंड्री से 6 रन, ज़बरदस्त।
यू नो गाइस, व्हाट अ ग्रेट इनिंग बाय रोहित। और ये भी शॉट ज़बरदस्त रोहित का, ये भी 6 रन ज़बरदस्त। यहाँ पे लगा कि हम कहीं ना कहीं तरीके से गेम में दाखिल हो रहे हैं। और ये भी उठता हुआ शॉट, ये भी बाउंड्री पार कर गया, 6 रन और मैच 100+ स्कोर हो गया था। और उस टाइम पर सैंडी का ये स्टंप एक बहुत डिज़ास्टर, 111 रन पे 7वीं विकेट गिरी। सिर्फ और सिर्फ 5 ओवर का गेम बाकी रह गया था और 111 स्कोर बोर्ड पे लगे हुए थे 7 विकेटों के नुकसान पर। कलीम आते ही पहली बॉल पे उसने अपने जारहाना अंदाज का जो उसका स्टाइल है वो बता दिया कि वो जब तक पिच पर। और उस टाइम पे रोहित जो बहुत अच्छा खेल रहा था, 43 स्कोर के 33 बॉलों पे उसको बोल्ड कर दिया दीपेश ने। और ये रोहित की बड़ी क्रूशल टाइम पे ये विकेट गिरी। आने वाले खिलाड़ी नसीर स्टॉप करके दिया। उसके बाद ज़बरदस्त उठता हुआ शॉट कलीम का, और कलीम ने फिर एक और शॉट मारा, 4 रन बाउंड्री पार करके। चौके बहुत कम हो रहे थे इस ग्राउंड में, आपको ग्राउंड से पूरी बॉल बाहर निकालनी थी। और ये नसीर का उठता हुआ शॉट क्योंकि बॉलर ने खुद कैच किया। और इस तरीके से 129 पे 9वीं विकेट भी चली गई। सिर्फ 18 बॉलें बाकी थी और 18 बॉलों का गेम बाकी रह गया था। लास्ट मैन विकेट पे था। उस टाइम पे कलीम ने ज़बरदस्त उठता हुआ शॉट मुदस्सर की बॉल पे ग्राउंड से बॉल बाहर, और ये 6 रन ज़बरदस्त। कलीम अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा था कि वो क्या है। और उसने फिर एक और शॉट खेला और उसने सिंगल लेना के लिए मना कर दिया। उसने बोला मैं खुद ये 18 बॉलों के बाद जल्द। और एक और उठता हुआ शॉट, हालांकि इब्तिसाम बहुत ज़बरदस्त क्लासिकल बैट्समैन, उसका स्ट्रेट बल्ला बहुत अच्छा। और इस टाइम फिर एक और 6 और फिर एक और उठता हुआ फुल टॉस बॉल पे उसने लेग पे घुमा दिया जो कि सीधा हमारी कुर्सियों पे आके गिरा। ये भी 6 रन ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर एक और उठता हुआ शॉट, और ये इब्तिसाम ने शॉट खेला और तेज़ी से 2 रन बनाए इन दोनों खिलाड़ी ने। बहुत ही इब्तिसाम की बॉल पे, जहाँ पे पूरी टीम 120-22 पे नीचे लगी हुई थी, उस टाइम पे इब्तिसाम और आखिरी बॉल पे सिंगल लेने के लिए मना किया। लास्ट ओवर था, मुदस्सर को बॉल पकड़ाई। कलीम जो कि बिल्कुल बेस्ट फॉर्म में खड़ा हुआ था, उसने मुदस्सर को उठता हुआ शॉट लेग पे फुल टॉस बनाई बॉल को, और ये 6 रन। क्या कहने, क्या ज़बरदस्त किस्म की कलीम की बैटिंग। हम पूरे डग आउट में सब एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद कलीम ट्राई कर रहा था कि बस लास्ट ओवर में एक और उठता हुआ शॉट, ये भी पूरी बाउंड्री पार, ज़बरदस्त शॉट। और कलीम वन ऑफ द बेस्ट इनिंग। और ये बॉल कैच छोटा मुदस्सर के अगली बॉल पे कलीम ने ट्राई करने की कोशिश की, ये वाइट बॉल हुई। उसके बाद फिर ये बॉल ऊपर से गुजार दी। मुदस्सर इस एक्सपीरियंस बॉलर, और लास्ट बॉल पे ये शॉट खेला। दोनों ने बहुत तेज़ी से 3 रन का प्लान किया था, लेकिन आई थिंक ये दूसरे रन के ऊपर इनिंग का समाप्त। और 170 स्कोर इंडिगो कंप्यूटर कहाँ से अपने आप को रिटर्न किया है। 22 पे रब नवाज, 2 इमरान, 5 सौरभ, 1 फरहान, हसीब 1, नूर 16, रोहित वंडरफुल इनिंग 43-33 बॉल 4 छक्कों के साथ। कलीम टाइगर 22 बॉलों पे 49 नॉट आउट, व्हाट अ ग्रेट इनिंग। सैंडी ने साथ दिया था 8 बॉलों में 9। और ज़बरदस्त किस्म की इनिंग है कलीम की, जितनी तारीफ। और ये बॉलिंग में हुनैन ने ज़बरदस्त 27 रन देके 1 विकेट, 3 विकेटें ली। मुदस्सर ने पूरी बैटिंग लाइन की कमर तोड़ी थी मुदस्सर हुसैन ने। दीपेश ने 3 विकेटें ली 33 रन देके, और रिबन के पास 1 विकेट आई 19 रन देके। तो ये इमरान 1 विकेट ली 30 रन देके। ये था मिला जुला रुझान, संदीप को कोई विकेट नहीं मिली। अब पहला मैच लीग का, ये सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी इस ग्रुप की, जो कि जितना इनके पास एक्सपीरियंस है, जितने बड़े टूर्नामेंट इस टीम ने खेले हैं, और किसी टीम से वो मुकाबला नहीं इस ग्रुप स्पेशली आने वाले प्लेयर ने। और हमने लगाया सौरभ को पहले ओवर में ये चौका निकला पीछे से। सौरभ बहुत अच्छी बॉलिंग करते, उसने फंसा के कोशिश की, लेकिन मारियो ने ज़बरदस्त क्लिक किया बॉल को। और 4 बहुत देखभाल के खेलते मारियो ने बॉल को निकल के खेला। दूसरे ओवर में एक और चौका। इंटेंशन साफ थी इनकी कि बहुत तेज़ी से स्कोर करेंगे हम लोग, और उसकी बॉल बची बाल। और ये उठता हुआ शॉट सौरभ की बॉल पर 6 रन। तीसरे ओवर में ये बॉल तेज़ी स्कोर बढ़ता हुआ, ये टॉप एज लगा और सीधा कैच पकड़ा इब्तिसाम ने, बहुत ज़बरदस्त कैच इब्तिसाम का। 24 रन जो 2.5 ओवर्स में पहली विकेट का नुकसान हुआ।
और ये बहुत ही बढ़िया बॉलिंग थी सौरभ की, और ये विकेट के साथ ही पहला खाता खुला हम लोगों का। अभी इस मैच को जीतने के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। मारियो एक साइड से, ये मेरे हिसाब से तो बहुत क्लोज मामला था, या एलबी मिलना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने बेनिफिट दिया मारियो को, और उसके बाद मारियो ने इस बेनिफिट का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए छक्का जड़ दिया इब्तिसाम को बाउंड्री से बाहर। एक और शॉट, और ये शॉट भी बाउंड्री पार कर गया, 4 रन। इंटेंशन साफ थी बिल्कुल, जो बॉल उसको मिल रही थी उस टाइम पे कलीम को लगाया, और कलीम का पे भी एक छक्का जड़ दिया मारियो ने, और मारियो फुल फॉर्म में थे। एक और शॉट मारियो का, ये भी ग्राउंड से बाहर। दैट मीन्स तकरीबन गेम आपके हाथ से स्लिप होता हुआ, लेकिन 170 स्कोर था, स्कोर कम नहीं था। राहुल को लेकर राहुल ने फंसाने की कोशिश की, लेकिन बॉल और फरहान ने बॉलिंग खुद की और आए वो बॉलिंग करने के लिए। वो उठता हुआ शॉट, ज़बरदस्त हमायूं का 4 रन। उसके बाद एक और, ये पता नहीं कहाँ से बॉल नीचे रह गया, और हमायूं बिल्कुल समझ नहीं सके, और हमायूं जाहिद खान ये विकेट दूसरी मिली 71 पर, दूसरा आउट हुआ। स्कोर बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ था, 7.5 ओवर्स हो चुके थे, और इस वक्त हमायूं समझ नहीं आ रही थी उसको कि वो ये इस बॉल के साथ क्या हुआ। उसके बाद फिर मारियो ने छक्का जड़ दिया। नए आने वाले खिलाड़ी वज़ीर खान मारियो का साथ देने के लिए, ये दोनों परफेक्ट प्लेयर थे। और उठता हुआ शॉट वज़ीर का नसीर के बॉल पे बाउंड्री लग गई, 4 रन। दोनों मारियो सेट थे, वज़ीर साथ देने के लिए आता, और ये क्या क्लिक किया है रोहित की बॉल पे, स्पिनर ट्राई किया, रोहित को एक चौका जड़ गया, और अगली बॉल पर वज़ीर ने इतना दूर बॉल फेंक दिया 6 के लिए। मैच तकरीबन हाथ से बाहर होता जा रहा था, 100+ स्कोर लग गया। इब्तिसाम को लेके आया, इब्तिसाम को भी वज़ीर ने खाते में नहीं लाया। बहुत अच्छी बॉलिंग करते इब्तिसाम, लेकिन वज़ीर व्हाट वंडरफुल प्लेयर, पूरी जान के साथ शॉट खेला था। और उसके बाद ये राहुल वो वाहिद बॉलर था जो कि फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद फरहान खुद आया बॉलिंग पर, और फरहान को मारियो ने पार 50 भी कंप्लीट किया हमने, और ये छक्का जड़ दिया, ज़बरदस्त शॉट। उसके बाद एक और शॉट, उसी ओवर में एक और छक्का। फरहान परेशान करे तो करे क्या, क्योंकि मारियो फुल फॉर्म में था। उसके बाद ये स्लो बॉल काम कर गई, और ये मारियो 134 पर तीसरी विकेट गिरी, बिल्कुल पीछे से मिस करवाया, और बिल्कुल गैप बॉल। और मैच में 37 बॉल पे 37 रन रह गए थे उस टाइम पे। नया आने वाले प्लेयर वज़ीर का साथ देने के लिए आए। उस टाइम पर राहुल ने अपनी बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग देकर फंसा के खिला है, बहुत नया प्लेयर बहुत फंस के खेला, और ये वज़ीर को आखिरी बॉल पे बोल्ड मार के पूरे मैच की ऐसी कम तैसी फेर दी, ज़बरदस्त। ये वो विकेट थी जो इंडिगो को चाहिए थी, जो कि राहुल ने लेके आया। अब 30 बॉल पे 30 रन, कोई मुश्किल स्कोर नहीं, आराम से होना था, और वो करने के लिए वो लोग तैयार हो गए। और बैटिंग, और ये ज़बरदस्त सैंडी को बॉलिंग पे लगाया, और सैंडी ने पहले बॉल पे शॉट लगाया सैंडी के बॉल पर, असम ने, और ये कैच हुआ है। उसके बाद अगली बॉल में, उसके बाद एक और बॉल में 27 बॉल 30 रन। उसके बाद एक और बॉल सिंगल बना, फिर ये बॉल नीचे रह गया, 25 बॉल 29 रन, और इस बॉल पे तेज़ी से 1 रन बना, और ये दूसरे रन के लिए भागे, और तेज़ी के साथ दूसरे रन के ऊपर बॉल मिस किया विकेट से, और तीसरा रन भी बन गया। जो मेहनत की थी हमारे सैंडी ने, वो उस पर 3 रन आ गए इस बॉल पर। अब 24 पे रह गए 26 रन। मैच बहुत क्रूशल स्टेज में आ गया, किसी तरफ भी मैच इंडिगो के हाथ में नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि 24 पे 26, और विकेटें भी उनके पास 6 पड़ी हुई, कोई मसला नहीं, आराम से। और ये सिंगल के लिए ट्राई किया, और ये सिंगल बना। 23 बॉलों पे 25 रन चाहिए, एक और सिंगल, 24 रह गया 22 बॉलों पे, और उस टाइम पे ज़बरदस्त विकेट ली कलीम ने, ज़बरदस्त बॉलिंग की, और ये कट लग गया, और सीधा अब्राम नवाज के हाथ में। 24 रन रह गए, 4 विकेटें बाकी थी 21 बॉलों पर, और ये एक तरीके से हुनैन बैटिंग पे आए, और उसके बाद ये उन्होंने शॉट खेला, ये 1 रन बना। उसके बाद एक और शॉट, 20 बॉलों पे 23 रन रह गए, और तेज़ी से दोनों प्लेयर्स ने 2 रन कंप्लीट किए, और अब रह गए 19 पे 21, और शॉट खेला तेज़ी के साथ लास्ट बॉल पर
सिंगल बना, 18 बॉलों पे 20 रन, 4 विकेटें एएलएस के हाथ में, मैच पूरा उनकी बकेट में। इंडिगो को कुछ एक्स्ट्रा जान मारनी पड़ेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा। और ये पहली बॉल पर शॉट लगा, तेज़ी से 1 रन कंप्लीट किया और दूसरे रन के लिए भागे और ये दूसरा रन भी कंप्लीट हो गया। 17 पे 18 रन रह गए, होने बहुत ज़बरदस्त साथ दे रहे थे। और ये अगला शॉट दोबारा लेफ्टी का और ये ज़बरदस्त तरीके से पहला रन तेज़ बनाया, दूसरे रन के लिए भागे उस तरीके से। 16 बॉलों पर 16 रन रह गए, 4 विकेटें हाथ में। सैंडी फुल ट्राई कर रहे थे किसी तरीके से विकेट मिल जाए, लेकिन ये डॉट मिला उनको 15 बॉलों पे 16 रन। और उसके बाद उठता हुआ शॉट और बाउंड्री के पास नूर, और बॉल उनके हाथों से लगकर बाउंड्री के अंदर चली गई। 6 रन। इस वक्त छक्का आने का मतलब ये है कि मैच आपके पॉकेट से गिर गया। अब 10 रन रह गए थे और ये अपील की थी जोरदार। 13 पे 9 रन रह गए, शॉट मारा सैंडी के बॉल पे 12 बॉलें, यानी अब मैंने बुलवाया इब्तिसाम को सेकंड लास्ट ओवर करने के लिए और इब्तिसाम ने पहली बॉल की 12 पे 8 रन और 1 रन बना। फिर अगली बॉल पे एक और शॉट, तेज़ी से पहला रन उसने कंप्लीट किया और दूसरे रन के लिए भागे और ये दूसरा रन भी बन गया। 10 बॉलें 5 रन, 4 विकेटें हाथ में। उसके बाद एक उठता हुआ शॉट राहुल बॉल के नीचे, बहुत ज़बरदस्त चांस और राहुल ने ये कैच पकड़ लिया। इसके साथ ही इंडिगो कंप्यूटर को एक ज़बरदस्त जो खुशी मिली इस टाइम पे, ये राहुल का ज़बरदस्त 3 विकेटें बाकी, 9 बॉल और 8 बॉलों पे अब 5 रन है के स्टॉप किया। अगली बॉल पे शॉट खेला और तेज़ी से 1 रन कंप्लीट किया। 4 रन चाहिए 7 बॉल में। लास्ट बॉल उठता हुआ शॉट, सैंडी बॉल की तरफ भागे, कलीम ने बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा और ये आउट। ज़बरदस्त कलीम का कैच। अब 2 विकेटें बाकी रह गई थी, 4 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर था, बहुत डिफ़िकल्ट मामला था। मैंने फिर कलीम को बॉल पकड़ाया, कलीम ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी और यही था कि कलीम ने आज 6 बॉलों पे ये 4 रन बचाना बहुत मुश्किल काम है। कलीम को बताया कि स्ट्रेट बस अपनी बॉल लाइन पे रखना, चांस बन जाएगा। कलीम नर्वस, पहली बॉल आए और ये बॉल वाइड कर दी। पहली बॉल वाइड, 3 रन रह गए 6 बॉलों पे। अगली बॉल की उठता हुआ शॉट, बॉल के नीचे नूर और ये कैच, और ये ज़बरदस्त किस्म का कैच किया नूर ने, ज़बरदस्त। आई थिंक ये हसीब के पास कैच किया था और इसके साथ ही लास्ट विकेट आ गई थी। 5 बॉलों पे 3 रन दरकार थे, बहुत ही क्रूशल मरहला था इस टाइम पर, लेकिन 3 रन बन सकते थे। लेकिन हमारे लिए ये था कि हमें सिर्फ 1 विकेट चाहिए। और अगली बॉल बल्ले से लगी, ट्राई करने की कोशिश थी सिंगल, लेकिन बचत हो गई। अब 4 बॉलें 3 रन और ये शॉट खेला, तेज़ी से रन बनाया और रेवन को दिया आगे खेलने के। 3 बॉलों पे सिर्फ 2 रन बाकी रह गए थे, उन्होंने शॉट खेला। ये रन आउट का चांस, बहुत करीबी मामला, लेकिन नसीब से बॉल मिस हो गया और ये मिस नहीं हुआ। एक तरीके से इंडिगो के पॉकेट से मैच निकल गया। अगर ये रन आउट हो जाता इस टाइम पर तो मैच बन जाता। और सेकंड लास्ट बॉल की उठता हुआ शॉट बाउंड्री के पास, सैंडी, और सैंडी ने कैच पकड़ लिया और इसके साथ ही ये मैच इंडिगो के बास्केट में वापस। क्या ज़बरदस्त किस्म का मैच और क्या सेलिब्रेशन कलीम की, और इसके साथ ही इंडिगो ने लीग मैच में ALSL को पिछाड़ दिया। कहीं से भी नहीं था कि ये मैच इंडिगो के बाद जाता, लेकिन व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय ऑल ऑफ द प्लेयर्स, स्पेशली कलीम, रब नवाज, स्पेशली मैं रोहित का नाम लूँगा। रोहित वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लेयर, उसने ज़बरदस्त अंदाज से बैटिंग की। और इब्तिसाम का जो सेकंड लास्ट ओवर था जिसमें उसने सिर्फ 4 रन दे के लास्ट ओवर के अंदर गेम बनाने का पूरा प्लान किया। और ये है स्कोर कार्ड और ये बॉलिंग। सौरभ इंजर्ड हो गए थे इसलिए वो बॉलिंग नहीं कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।